हेलो हेलो हेलो। मैं मुकुल कुमार, आपका केमिस्ट्री मेंटोर्स, स्वागत करता हूं आपका अपने आर एक्सचेंज जोन पे। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सबसे पहले तो नवरात्रि की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा अच्छे से मनाएं और पढ़ भी ले, ठीक है। ये नहीं कि इतना पूजा पाठ में लग गए कि पढ़ाई लिखाई भूल गए। भगवान के भरोसे न बैठे, नहीं तो भगवान कहीं आपके भरोसे बैठ गया तो हो गया। हाँ, एक्चुअली टॉफी खा रहे हैं, आज बहुत दिन हो गया था टॉफी खाए हुए। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल स्टार्ट किए थे, जहां पे हम लोगों ने देख लिया था कि दो टाइप से उसका बॉन्ड टूटा था, एक आरओ वाला और एक ओएच वाला। ये सब देखा था ना। जैसे अगर आर ओ एच का बॉन्ड है, एक बार ये बॉन्ड टूटा तो सर आर ओ माइनस और एच प्लस बना, और दूसरा बार ये वाला बॉन्ड टूटा तो आर प्लस और ओ एच माइनस बना। तो हम लोगों ने OH का क्लीवेज देख लिया था, मतलब अगर OH बॉन्ड टूटता है तब क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे अगर CO बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड अगर टूट जाए तो एक तरफ OH बनेगा और एक तरफ R बनेगा। तो अपना हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। रिएक्शन देख रहे हो, इन्वॉल्विंग का स्पेलिंग भूल जा रहे हो। इन्वॉल्विंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग। तुम लोग स्पेलिंग और इंग्लिश से जज मत कर लेना यार। ROH मतलब CO बॉन्ड क्लीवेज, CO के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज। अब इसके बारे में हम लोग क्लियर देखेंगे कि क्या मैटर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं कि क्या मैटर हो रहा है, मतलब कि क्या बातें हो रही हैं। अब इससे रिलेटेड बात चलने वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आपका रिएक्शन आता है सर, वो है ल्यूकास टेस्ट। क्या फिर से डिटेल में बताएं? देखो, अल्काइल हैलाइड में बहुत डिटेल से बताया हुआ है ल्यूकास टेस्ट। यहां पे हम जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। यूज्ड टू distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree अल्कोहल। अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री OH में अंतर करना हो, उसके लिए क्या टेस्ट यूज हुआ था? ल्यूकास टेस्ट। सर इसमें रिएजेंट कौन सा था? वहां पे पूरा डिटेल में मैं बताया हुआ हूं। रिएजेंट था आपका HCl, कॉन्क HCl कंसंट्रेटेड प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, यही रिएजेंट था। और टेस्ट में होता क्या था? 1 डिग्री का जो अल्कोहल है, यह टर्बिडिटी इसका टर्बिडिटी टेक मोर टाइम। यहां पे टर्बिडिटी बहुत देर में होता था। 2 डिग्री का OH अगर है तो टर्बिडिटी टेक मिनट, यहां पे कुछ मिनटों में टर्बिडिटी हो जाता था। और अगर 3 डिग्री का OH है तो टर्बिडिटी विद इन सेकेंड। सर हमको कुछ नहीं समझ में आया। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सारा का सारा टॉपिक आपको अल्काइल हैलाइड में बताया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया हुआ है ल्यूकास रिएजेंट। फिर भी मैं इतना लिख दिया ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर करवाता है। इसके लिए रिएजेंट यूज होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। होता क्या है? 1 डिग्री OH टर्बिडिटी में समय लगता है। टर्बिडिटी मतलब गंदा होना, कुछ भी उसमें इंप्यूरिटीज आना। 1 डिग्री अल्कोहल जो है ना, जल्दी उसमें गंदगी नहीं आता। 2 डिग्री में कुछ मिनट लगता, 3 डिग्री तो डाले फटाक सीना सेकंड में हो गया। अगर हम लोग देखते हैं तो 3 डिग्री वाला ज्यादा टर्बिडिटी शो करता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। यही है आपका ल्यूकास रिएजेंट, और इससे ज्यादा समय मैं यहां नहीं लेने वाला हूं। क्लियर है? यह बताया हुआ है आपको अल्काइल हैलाइड में डिटेल में एकदम, ये हम लोगों ने कर रखा है। मैंने बोला ना कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे तो पीछे का लिंक होते जाएगा। देख लो एक एग्जांपल, और सर ऐसा ऐसा बहुत एग्जांपल है।
सेकेंड रिएक्शन देख के तो आपका और मन खुश हो जाएगा। रिएक्शन विथ PCl3, PCl5, SOCl2, X2, बेसिकली ब्रोमीन और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस रेड फॉस्फोरस। यही आया था आपका। हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में डिटेल में देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग कहोगे सर शॉर्टकट में निकल गए। बताना तो नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि सारा अल्काइल हैलाइड में क्लियर है आपका। आप लोग याद ही नहीं रखते हो। अगर हम यहां डाल दे रहे हैं PCl3, यहां PCl5, याद आ रहा है? कुछ लम्हे याद आ रही है आपको? यहां डाल देते हैं रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2। X में बेसिकली आप ले लो क्या, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। अगला है यहां HX ले लो, हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। HX मतलब HCl, ल्यूकास रिएजेंट वाला। और फिर आपका आ जाएगा SOCl2, और एक और आ जाएगा SOCl2 इन द केस ऑफ पाइरिडीन। सारा बताया हुआ है, सारा SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। मैटर क्या हुआ था यहां समझो, जैसे ही आपने PCl3 लिया था, आपको प्रोडक्ट में क्या बना था यहां, RCl। क्लियर है मैटर? यहां पे भी क्या बना था, RCl। रेड फास्फोरस के साथ क्या बना था, RX। एनहाइड्रस के साथ क्या बना था, RX। अल्कोहल हट के यहां X जुड़ा था, यहां पे क्या बना था, RCl। और यहां पे भी क्या बना था, RCl। अगर SOCl2 लिए थे तो यहां पे हुआ था SNI मैकेनिज्म, और यहां SN2 मैकेनिज्म। इसी को हम लोग बोले थे डार्जन्स मेथड। ये आपका क्या कहलात गया था, डार्जन्स मेथड। देखो इतना बात क्लियर है। अगर इतना बात में आपको दिक्कत है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैंने डिटेल में, डिटेल एक होता है ना कि शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं, पूरे डिटेल में बताया हुआ है कि ROH जब PCl3 से करेगा तो क्या बनाएगा। यहां फिर H3PO3 निकलेगा, H3PO5। साइड प्रोडक्ट में उतना नहीं बनाने जा रहा हूं, उसका कोई जरूरत भी नहीं है। यहां पे आपको खाली साइड प्रोडक्ट में याद रखना है, क्योंकि ये बेस्ट मेथड था क्लोराइड बनाने का, क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों SO2 और HCl क्या निकले थे, गैस के रूप में बाहर। ठीक है, यहां H3PO3, यहां पे POCl3 और HCl, तो साइड प्रोडक्ट जरूरी नहीं है। आपने ये रिएक्शन अल्कोहल का ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड में देख चुका है, तो मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, गुजारिश क्यों, ऑर्डर दे रहा हूं कि एक बार अल्काइल हैलाइड देख लो जाके। वहां के केमिकल प्रॉपर्टी में सब कुछ क्लियर है कि कैसे अल्कोहल से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर हो गया अपना 2 रिएक्शन, देख रहे हो। बोला था ना कि ऑर्गेनिक जो है बुआ पूरा लिंक रहेगा। अगर तुम ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर देखे बिना या फिर पहला चैप्टर के बिना सोच रहे हो कि एल्डिहाइड को समझ जाओगे, तो बस हमको एक बात बताओ, क्या बाहुबली 1 देखे बिना 2 समझ में आएगा? नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। ये सब बताया हुआ है वहां, फिर भी मैं लिख दिया कि अगर ROH में PCl3, मतलब सिंपल है कि हैलाइड जुड़ रहा है अल्कोहल को हटा के। मैटर क्लियर? चलो अब जो अपना तीसरा रिएक्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट VVVVVVVI है। बोर्ड कंसेप्ट है ये, NCERT कंसेप्ट है, NC कंसेप्ट, मोस्ट NC कंसेप्ट, NCERT कंसेप्ट। ठीक है, तीसरा रिएक्शन आता है आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन पता है ना सर, डिहाइड्रेशन हो गया, अरे मतलब पानी निकल रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। समझो यहां ध्यान से समझना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, रटना नहीं है भैया कुछ भी, रिमूवल ऑफ H2O। कॉमन सी बात है, पानी का निकलना ही आपका क्या कहलाता है जी, डिहाइड्रेशन। अब मैटर कुछ इस तरह होने वाला है, समझना। इसके लिए अगर पूछ दे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या लेंगे आप,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि आप कैटलिस्ट क्या यूज करोगे, तो एक तो आपका होगा कॉन्क H2SO4, या तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लो, या बहुत सारे यूज कर लेंगे H3PO4, H3PO4, या फिर आपको मन है तो Al2O का 3 भी यूज कर सकते हो आप, Al2O3 एट द टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस। ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्लियर है मैटर? देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट, और ये आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, पता है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बोर्ड व्यू से भी, जेई के व्यू से भी, नीट के व्यू से भी। तीसरा कौन सा व्यू बचा? आपके व्यू से भी। चलो मैटर समझो क्या हो रहा है, मैटर समझो। देखो ये है हमारा अल्कोहल्स, ये भैया अल्कोहल्स यहां आराम से बैठा हुआ था, ठीक है, आराम से। तुम यहां पे डाल दिए क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोले तो H2SO4, तुम यहां पे डाल दे रहे हैं, मान लेते हैं H2SO4 डाल दो, या फिर H3PO4 डाल दो, जो भी मन है तुमको डाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिए हो। इसके बाद तुम क्या किए हो ना भैया, इसके बाद तुम टेम्परेचर का खेल है सारा। देखो अगर तुम टेम्परेचर दे दिया कितना, 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री, 170 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर केल्विन में इसी को बदल दो तो कितना हो जाएगा, 170 प्लस 273 मतलब हो गया 443, 443 केल्विन। अगर तुम ऐसा कर दिए तो ये बना देगा भैया आपके लाइफ में अल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहे हैं, समझना। और यही अगर तुम यहां पे टेम्परेचर करने जा रहे हो कितना, 140 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि केल्विन में हो गया आपको 30 घटा दो ना तो 443 से 30 हो गया आपको 413 केल्विन। इस केस में भैया आपको बना के दे देगा ये ईथर्स। क्या यहां तक मैटर समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एनसीईआरटी का मैकेनिज्म, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म भी दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, MIC मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब मैटर सुनो क्या हुआ, सर ये कैसे हो गया, अल्कीन काहे बन गया और यहाँ पे ईथर्स क्यों बन गया? अरे जादू थोड़ी हुआ होगा जी, मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। अब समझो हुआ क्या होगा, सुनो। सबसे पहले तो ये तुम्हारा मोरल ऑफ द स्टोरी रहा कि होने क्या वाला है, जैसे ही आप अगर अल्कोहल दीजिएगा ना, जैसे ही अल्कोहल में आप अगर टेम्परेचर दे रहे हैं कितना, 170 डिग्री सेल्सियस, ये आपके लाइफ में क्या बना के ले आ रहा है जी, अल्कीन। लेकिन जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं कितना, 140 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बना के ले आ रहा है आपके लाइफ में, ईथर्स। जादू तो हो नहीं रहा होगा, कैसे हो रहा है अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बात लिख लिया, एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसको जल्दी सी ना लिख लो, ये मैटर लिख लो कि अल्कोहल से 170 दिए अल्कीन बन गया, इसी अल्कोहल में अगर इतना डिग्री टेम्परेचर दे दिए तो ईथर बन गया। एग्जांपल समझते हैं अब, एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है समझना, CH3 CH2 OH। अगर तुम यहां दे रहे हो 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन, और यहां तुम दे रहे हो 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। और यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्क H2SO4, ये तो लिखना ही छूट गया, बीच में लिख देते हैं। यहाँ यूज हो रहा है कॉन्क H2SO4, मतलब कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। जानते हो मैटर क्या होगा, इस केस में ना आपका एल्कीन बन जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से OH हट गया और यहां पे जाके आपका एल्कीन बन गया, और यहां से निकल क्या गया भैया, पानी, H2O निकल गया। इस केस में ईथर बनेगा, क्या
तो कैसे, तो CH3CH2 हो गया, ये हो गया आपका ईथर O, वापस से ये वाला ग्रुप लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये आपका क्या बन गया भैया, तो सर ये आपका बनने जा रहा है एल्कीन, और ये क्या बन गया है आपका ईथर। तो जादू तो नहीं हुआ होगा ना, जादू तो नहीं हुआ होगा कि ऐसे चुटकी बजा दिए थेनोस जैसा बन गया। सबसे पहले बात बताओ हमको, यहां टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है क्या, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नहीं सर, याद करो SN1 और E1 ये सब, कहीं भी अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंस हो जाए, मतलब प्रोडक्ट आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब ये E1 रिएक्शन है, E1 नहीं सॉरी एलिमिनेशन का रिएक्शन है। लेकिन ये आपका बेसिकली जब एल्कीन बनाएगा तो E1CB होगा, E1 होगा, CB नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन बनने वाला है। चलो देखते हैं मतलब तुम प्रोडक्ट समझ गए ना, अल्कोहल को हटाना है, अगर टेम्परेचर 170 है या 443 है तो अल्कीन, 140 या 413 है तो ईथर, और यहां पे साइड प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है, पानी, इसीलिए बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ क्या, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से तुम पानी निकाल रहे हो तो बन गया ये, सिंपल सी बात है। अब इसका मेचानिज्म देखेंगे, और मेचानिज्म हम लोग साइमल्टेनियसली देखेंगे, मतलब इधर हम लोग बनाएंगे अल्कीन, इधर बनाएंगे ईथर, ताकि अगर आप अलग अलग देखोगे तो दिक्कत होगा, एक ही साथ देखो। मिटा दे, चलो समझो अब। इसको मिटाते हैं क्योंकि यही वाला कहानी चलने वाला है अभी, बार बार क्या लिखना। यहां लिख रहे हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर्स, ठीक है, और यहां बीच से एक लंबा लाइन खींच दिया, टू फॉर्म अल्केन कर दो पहले, अल्कीन सॉरी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म अगर आप यहां समझ गए तो आपको कभी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है, भरोसा रखो। एल्कीन, और दूसरा चलेगा आपका, थोड़ा सा आरेक्सिंजोन को मैं अपने आप को मिटाता हूं ताकि आपको यहां मैटर क्लियर हो सके। मैं चाहता तो अलग अलग भी बता सकता, लेकिन एक साथ आपको समझने में ज्यादा सहूलियत होगा। DRATION, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू फॉर्म इथर्स, ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, मतलब देखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, छोटा है या बड़ा है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। समझना चाहोगे तो आराम से समझ जाओगे, नहीं समझने वाले के लिए 100 बहाना है, ठीक है, ठीक है। चल अब दोनों का ना मेचानिज्म देखते हैं और मचाया जाएगा। देखो मेचानिज्म में जो मजा है ना भाई, वो मजा हमको कहीं दिखता ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला आता है यहां आपका स्टेप 1, स्टेप 1 में ना, और यहां भी आपका आता है क्या, स्टेप 1। देखो आपको एक याद रहेगा तो दूसरा याद रटना नहीं है, ठीक है, मेरे साथ समझते चलो और साथ में बनाते चलो। सबसे पहला है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, प्रोटोन ऐड करना, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स, और यहां भी आपको स्टेप 1 में है प्रोटोनेशंस, ओ भाई गॉड, व्हाट इज इंग्लिश, वाह, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो माफ कर देना यार, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, इतनी अच्छी जरूर है, बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रोटोनेशन ऑफ, सर आप 2 बार क्यों लिखे, अरे इधर इथर बनाएंगे जी, इधर अल्कीन बनाएंगे। मैटर समझो क्या है, मैटर ये है, मान लेते हैं CH3 CH2 OH, O यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर H,
यही है आपके पास। अब ये क्या करेगा, यहां H प्लस है सर, ये H प्लस कहां से आया, अरे भैया डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए हो गए ना H2SO4, वहां से आया। जानते हो क्या बनाएगा, यह H प्लस इस लोन पेयर के पास चला जाएगा, ये यहां से ऐसे गया प्लस, क्यों, क्योंकि लोन पेयर पे माइनस है, रटना नहीं है कुछ भी, समझना है मैकेनिज्म को। CH3 हो गया, CH2 हो गया, अब इसके पास गया, इसको ये कर दिया प्लस, और यहां पे आ गया आपका एक H, यहां पे आ गया आपका एक H, इसको बोलते हैं ऑक्सीनम आयन। ये मैं आपको पिछले दिन भी बताया हूं, ये कहलाता है आपका क्या जी, ऑक्सीनम आयन। क्लियर है मैटर। अब स्टेप 2, डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। अब यहीं पे आपका आ जाएगा स्टेप 2। स्टेप 2 बोलता है आपको डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। देखो स्टेप वाइज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, सर यहां H प्लस क्यों लिए, अरे H2SO4 से क्या जनरेट होगा H प्लस, और ये H प्लस किसके पास गया, लोन पेयर के पास, प्लस वाला यहां इसके पास जाके ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या किया, रिसीव किया, प्लस तो हो गया OP प्लस, सिंपल सी बात है। अब यहां पे मैटर देखो क्या है, ये वाला कंपाउंड यहां मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 OH H प्लस, यही आपका है RDS, मतलब सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब यही आपका रेट डिसाइड करेगा। और डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी निकालना है, तो निकाल दो ना पानी, जैसे पानी निकालोगे तो प्लस H2O यहां निकल गया, H2O कहां से गया होगा, देखो HH H2O, जब ये H2O गया तो ये प्लस किसके पास आ गया, इसके पास सर CH3 CH2 प्लस। देखो तो क्या हमारे लाइफ में कार्बोकेटायन बन गया, जल्दी बताओ, क्या हमारे लाइफ में यहां कार्बोकेटायन जगह ले ली, क्या कार्बोकेटायन बना है, जल्दी देखो, जल्दी देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको कोई परेशानी है किसी भी तरह की, कैसे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बताया हुआ है। सबसे पहले ये OH था, O के पास लोन पेयर था, H प्लस का अटैक हुआ, यहाँ पे ऑक्सीनम आयन बन गया, ये ऑक्सीनम आयन में से डिहाइड्रेशन कर दिया, डिहाइड्रेशन पानी निकाल दिए, तो सर H2O निकल गया, ये प्लस इसके पास चला गया, सिंपल सा 2 स्टेप में कहानी खत्म। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कीन। प्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन में एल क्यों छूट जा रहा है भैया, टू फॉर्म एल्कीन, डीप्रोटोनेशन करके आपको एल्कीन बन जाएगा। जैसे मैटर समझना, ये कार्बोकेटायन यहां है CH3 CH2 प्लस, यहां से H प्लस को आप बाहर कर दो, जैसे ही H प्लस बाहर हुआ ये आ गया H प्लस प्लस, अब कार्बन अपना वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए बना लिया डबल बॉन्ड। देख लो आपके सामने अल्कीन बन के तैयार है, देख लो बताओ क्या दिक्कत है इसमें। एनसीईआरटी में लोगों को ये रिएक्शन बहुत हार्ड लगता है, सर डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे, अल्कोहल का भी और ईथर का भी बहुत हार्ड लगता है, अरे कुछ हार्ड नहीं है, अलुआ हार्ड है ये। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल सबसे पहले H प्लस था, इसमें OH माइनस में क्या किया, अटैक किया, क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब माइनस, ये प्लस वाला माइनस के पास चला गया, देखो ये प्लस वाला था HH आ गया, क्यों OH पहले से था, एक H आ गया, अब यह H2O बन के निकल गया, H2O मतलब डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, जैसे यहां से पानी बन के निकला H2O, ये कार्बोकेटायन प्लस इस पे दे दिया, देख लो ये प्लस अब आ गया, तो डीप्रोटोनेशन, प्रोटोन को हटा देना है, जैसे ही यह प्रोटोन जाएगा एक डबल बॉन्ड आएगा ताकि कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड हो सके, तो हो गया, ये हो गया आपका ईथर बन गया। यहां पे टेम्परेचर कितना है 170 डिग्री सेल्सियस, ये बात याद रखना है आपको, 170 डिग्री सेल्सियस, तभी आपका क्या बनेगा एल्कीन। लेकिन अगर टेम्परेचर वहां दे देंगे तब क्या बन जाएगा, अगर टेम्परेचर यहां दे दिए 140 डिग्री सेल्सियस, यहां कंपलसरी है, तब यहां क्या बनने जा रहा है आपको ईथर्स,
आ जाइए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहला स्टेप यहां से कंट्रोल सी, यहां पे कंट्रोल भी, समझ गए होंगे कंप्यूटर जो लोग पढ़ते होंगे। CH3 CH2 O लोन पेयर H, इस पे अटैक हो गया H प्लस का। H प्लस भैया जी आ गए इसके पास, और क्या बना दिए, वापस से ये बना देंगे आपको ऑक्सीजन आयन। ये हुआ आपका, ये बनने जा रहा है CH3 CH2 O प्लस H। वापस से आपका क्या बन गया, ये ऑक्सीजन आयन। सर तो पहला स्टेप दोनों में कॉमन है, आपको रटना नहीं है। आपको पहले स्टेप में दोनों में क्या बना लेना है, आपको दोनों में आपको बना लेना है ऑक्सीजन आयन। अब सेकंड मैटर क्या होगा ना, यहां पे समझना, सेकंड स्टेप यहां अंतर हो जाता है बस। सेकंड स्टेप स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में मैटर गड़बड़ाएगा। यहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा किसका, अल्कोहल का। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। सर मैटर समझ में नहीं आया। अरे मैटर तो हमको खुद नहीं समझ में आया था। एनीथिंग दैट हैज मास। चलो लिखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट बना है इसको लिख लो आप, CH3 CH2 OH H, यहां पे प्लस। अब सर क्या यहां कार्बोकेटायन बनेगा, नहीं बनेगा रे। क्यों, क्योंकि यहां डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। अगर यहां से पानी निकाल दे H2O तब तो अपना यही हो जाएगा। लेकिन यहां पे जैसे आप टेम्परेचर को कम किए है ना, टेम्परेचर कम है, देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी बन के निकल जाएगा। यहां से H2O हो गया, डिहाइड्रेशन। लेकिन टेम्परेचर कम है, पानी नहीं बनेगा। यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा अल्कोहल का। मतलब ये अल्कोहल फिर से यहां लिखाएगा, देखो CH3 CH2 OH। ये मैटर हम लोग लिख लिया। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या होगा पता है, क्या लगता है यहां पे क्या होगा पता है, ये पूरा का पूरा, रेड वाला कहां गया, ये पूरा का पूरा इसके पास अटैक कर देगा। और यहां मैकेनिज्म कौन सा होगा पता है, यहां पे क्या होने जा रहा है पता है तुमको, अरे बोलो ना, यहां SN2 होने जा रहा है, SN2। और ये आपका RDS है। SN2 मतलब इन्वर्जन, बैक अटैक, ये पीछे से आके इस पे जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये प्रोडक्ट ऐसे बनने वाला है, देखो O प्लस H, ठीक है। O प्लस के इस साइड से कौन जुड़ने वाला है आके, CH2 CH3 CH2 CH3। और उधर से O प्लस के साथ कौन जुड़ा हुआ है जी, एक बार O प्लस के साथ इस H को यहां दिखा देते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। H यहां से इसके साथ जुड़ा हुआ है कौन, CH2 CH3। क्या यहां तक आपके मैटर में कोई भी परेशानी है तो बोल दीजिए, यहां तक कोई भी परेशानी है तो बोल दीजिए। और प्लस यहां आपका बन जाएगा पानी H2O। क्या यहां तक कुछ नहीं किए हम लोग, कुछ नहीं। ये OH वाला ग्रुप जो है इसके पास लोन पेयर था, ये इस पे कर दिया फटाक सिवर अटैक। जैसी अटैक कर दिया, ये O पे प्लस था, ठीक है। इस O के साथ CH3 CH2 जुड़ा, इस O के साथ CH2 CH3 जुड़ा, और इस O के साथ पहले से ये CH2 CH3 जुड़ा हुआ था। यहां तक कोई परेशानी है तो आप बोल दें जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग क्या किए, H2O बना के कहानी खत्म कर लिए। यहां पे एक OH वहां से आया, ये वाला H का है कि आया, ये ऐसे ही रहेगा, सॉरी, जल्दी लिख लो इसको। ये आपका सेकेंड स्टेप है, ये आपका सेकेंड स्टेप है। फिर से समझना क्या हुआ, फिर से समझना क्या हुआ। यहां से करना क्या था ना, यहां से करें हम लोग ये कि यहां पे टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम होने के कारण पानी नहीं निकलेगा। तो ये OH वाला अल्कोहल इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पीछे से कर दिया, पीछे से कर दिया। तो ये दो OH था, O था, ये H था, इस यहां पे आके कौन जुड़ गया, CH3 CH2। अरे इस O के पास CH3 CH2 जुड़ा ना, ये पूरा का पूरा उठ के इसके पास आया, अब दूसरा जुड़ा हुआ था ये। यहां तक का मैटर है क्लियर, जल्दी। और एक H कहां गया सर, एक H जो इसका था वो पानी बना लिया अपना H2O। अब जो स्टेप 3 है वो मजेदार है। स्टेप 3 क्या होगा पता है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। वापस से क्या होने जा रहा है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म
ईथर्स। वापस से क्या होने जा रहा है सर? डीप्रोटोनेशन होने जा रहा है। मतलब समझना, मैटर समझना, मैटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना 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 मैटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना अनुप्रास अलंकार देख रहे हो, हिंदी भी आता है हमको। CH3CH2O पे प्लस है, यहां पे नीचे H है भैया, H है। इस O से जुड़ा हुआ है क्या? CH2। अगर ये मैटर समझ गए ना तो इसके बाद का कहानी बहुत सिंपल है। CH2 CH3 यही है ना। यहां से हम डीप्रोटोनेशन कर रहे हैं, मतलब H प्लस निकाल रहे हैं। तुम खुद सोचो ना यार, ये H अगर ये प्लस को लेके निकल गया तो बचा क्या? ये बन गया अपना प्रोडक्ट भैया, बन गया CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H प्लस। हो गया मैटर सॉल्व। वी कैन डू इट। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस H प्लस बन गया अपना ईथर। देख लो गौर से, अच्छे से देख लो, ईथर बन गया। मतलब हम लोगों ने साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन एक साथ हम लोगों ने कवर कर लिया। कौन कौन? डीप्रोटोनेशन इधर भी और इधर भी। अब ओवरऑल देख लेते हैं। देखो हमको करना क्या था, मेरे पास अल्कोहल था। अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन कीजिएगा, मतलब अल्कोहल से आप पानी निकालिएगा। तो अगर टेम्परेचर 170 है तो भैया अल्कीन बनेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर 140 है तब क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि टेम्परेचर कम है ना जी। टेम्परेचर कम है तो पानी निकलवे नहीं करेगा, पानी नहीं निकलेगा तो बैक अटैक हो जाएगा। बस इतना याद रखना। इसमें क्या हुआ सुनो, सबसे पहले प्रोटोनेशन किए। देखो जब एनसीईआरटी का स्टेप मैं लिखा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब तुम सब भूल जाना, इसको नहीं भूलना। डीप्रोटोनेशन में क्या किए? H प्लस किए, H प्लस से यहां अटैक करवा दिए। जैसे ही अटैक किया तो ये प्लस ऑक्सीजन के पास क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस है। ये प्लस इलेक्ट करके H ये अपना H लेके आ गया। इसको बोले ऑक्सीजन आयन। भैया ऑक्सीजन पे प्लस होना अच्छी बात नहीं है कि नहीं? तुम्हारे जिंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है मतलब तुम टेंशन में हो। हाँ, तुम लोग के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि तुम लोग को पॉजिटिव रहना ही नहीं अच्छा लगता है। पॉजिटिविटी बनाए रखो, ठीक है। अब सुनो, ये ऑक्सीजन आयन पे प्लस है, ये बहुत अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है भैया। अगर तुम फ्लोरीन को प्लस दे दोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना जी, पॉजिटिव अच्छी बात नहीं है। ये आरडीएस हुआ, यहां से डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी निकाल दिए। देखो HHO H2O निकल गया। अब ये प्लस कहां ट्रांसफर हो गया? कार्बोकेटायन। सर कार्बोकेटायन का एक गुण होता है, हमेशा याद रखना, ऑलवेज कार्बोकेटायन, ऑलवेज कार्बोकेटायन कैन शो रीअरेंजमेंट इफ स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेस। जैसे कार्बोकेटायन यहां बना, यहां कितना डिग्री का बन रहा है? 1 डिग्री। इसको यहां भी शिफ्ट कर दोगे तो 1 डिग्री बनेगा। तब क्यों करेंगे शिफ्टिंग? शिफ्टिंग तभी होगा कार्बोकेटायन का जब उसका डिग्री बढ़ रहा हो। अब कर दिए डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कीन। जैसी प्लस बना तो यहां से प्रोटोन को, मतलब H प्लस को निकाल दिए। जैसी H प्लस को निकाल दिए तो कार्बन अपना वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये प्रोडक्ट बना ली। हो गया। सेम केस अल्कोहल में इधर से आ रहे हैं, जब हम लोग ईथर बना रहे हैं। अल्कोहल का प्रोटोनेशन किए, H प्लस दे दिया अल्कोहल को, यहां ऑक्सीजन आयन बन गया। ये अनस्टेबल, लेकिन भैया इस पर पानी नहीं निकलेगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। अरे ऐसे याद रखो, कम टेम्परेचर है तो पानी उबलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलने के कारण अटैक हो गया किसका? वापस से यही अल्कोहल इस पर अटैक कर दिया। पीछे से अटैक कर रहा है तो SN2। देखो ये ऑक्सीजन आयन बना हुआ था, टेम्परेचर कम था, वापस ये अल्कोहल इस पर अटैक कर दिया। अब अटैक किया तो समझना, मेरा बात समझना, ये लोन पेयर लेके इस प्लस के पास गया तो इस ऑक्सीजन से यह वाला H और ये कंपाउंड देखो जुड़ गया यहां, देख रहे हो। और ये वाला O तो पहले से जुड़ा हुआ है, और एक H कहां गया? तो सर H2O बना के निकल गया, अपना पानी बना के निकल गया वो। अरे एक ऑक्सीजन ये वाला, सॉरी एक ऑक्सीजन ये वाला और ये वाला H बना के पानी निकल गया। अब मैटर क्या हुआ? तीसरा स्टेप में डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। तुमको कुछ नहीं करना है इसमें ना, बस इतना याद रखना कि इस O पे ये वाला कंपाउंड को जोड़ देना है। और क्यों? क्योंकि SN2 हो रहा है। अब यहां देखो ऐसा कुछ बन के आया, O प्लस H था, इस H को हम नीचे भी तो लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे जोड़ दिए। यहां से H प्लस को गायब कर दो, H प्लस निकाल दो। सर H और प्लस निकल गया तो क्या बचा? O। तो CH3 CH2O CH3 CH2O और CH2 CH3 CH2 और H प्लस निकल गया। यही अपना क्या बन के आ गया? ईथर। आ गया समझ में? इतना अच्छा से और इतना बेसिक से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा जितना बेसिक से मैं बता दिया हूं। इसके बाद भी अगर दिक्कत है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।
मैटर सॉल्व। आगे चला जाए, मतलब अगर हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, अगर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस है तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। लेकिन अगर टेम्परेचर आपको 140 डिग्री सेल्सियस है तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको इथर्स मिल जाएंगे। प्रोसेस प्रोटोनेशन अल्कोहल, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। इसमें पहले प्रोटोनेशन कार्बोकेटायन, डीप्रोटोनेशन, पहला दूसरा पहला तीसरा दोनों में कॉमन है, अंतर बस सेकंड में। बहुत बोलवा दिया तुम लोग। क्लियर है मैटर? अब चलते हैं आगे। अब एक सवाल देखते हैं, ठीक है। तो तुम लोग तो ये रट लिए होगे कि सर जहां से OH निकलेगा वहीं पे डबल बॉन्ड जोड़ देंगे, हो जाएगा मैटर। हो जाएगा क्या, मैटर। मैटर तो मैटर नहीं करना ना भैया, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, आओगे किससे पढ़ रहे हो, मुकुल सर से। तो मैकेनिज्म से चलेंगे अपन। क्वेश्चन देखना, CH3 CH CH2 OH, यहां पे है आपका CH3, ठीक है। यहां पे आप दे दे रहे हो क्या, H2SO4। H2SO4 जैसी दिख जाए, या फिर अगर आप दे दे रहे हो क्या, टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोले तो 443 केल्विन, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब सर हड़बड़ा के लोग क्या करेंगे पता है, यहां देंगे CH3 कुछ लोग, यहां देंगे CH, यहां देंगे CH3, यहां देंगे डबल बॉन्ड, यहां दे देंगे CH2। क्या आपका प्रोडक्ट सही है, आपको क्या लग रहा है सर? इसका IUPAC नेम लिखते हैं जरा, इसका IUPAC नेम लिखो। तो सर 1 2 3, सर 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल प्रॉप 1 इन, यही ना इसका नाम होगा, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, ठीक है। मतलब सही है आपका, इत्तेफाक से ये सही हो गया है। अब इसी को हम मैकेनिज्म से बना रहे हैं, समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। नहीं तो लोग यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि डबल बॉन्ड है यहां से OH हटा यहीं पे बनेगा क्योंकि नाम से हमारा। मैकेनिज्म से समझो तुम, मैकेनिज्म कभी भी शॉर्टकट पे मत जाना। सर CH3 था, CH था, CH2 था, यहां CH3 था, यहां पे बन गया आपका कार्बोकेटायन। हाँ सर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब एक बात बताओ, यह कार्बोकेटायन का डिग्री कितना है? सर 1 डिग्री। अरे कार्बोकेटायन का रूल है कि वो हमेशा शिफ्टिंग करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, कार्बोकेटायन शिफ्टिंग करेगा अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। लो कहां चला गया ये, यहां से यहां शिफ्ट कर गया, कर गया ना। कार्बोकेटायन जैसे ही शिफ्ट किया, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, वो भी बना दे रहे हैं हम, CH3 C, यहां पे प्लस, इसका हाइड्रोजन इसके पास चला गया क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, CH3 मैटर सॉल्ट है। अब क्या होगा सर, सर OH दिए हैं तो डबल बॉन्ड कहां जुड़ेगा, जहां कार्बोकेटायन है। लो भाई इसका बॉन्ड जोड़ दे रहे हैं हम, इसका बॉन्ड जोड़ दे रहे हैं हम, इसका बॉन्ड जोड़ो, क्या आएगा C, यहां पे जुड़ेगा ना डबल बॉन्ड C, CH3 हो गया, अपना प्रोडक्ट बन गया। यही ना है जी, CH3 है तो डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट आपका ये बन के आ गया। सर इसका IUPAC नेम लिखिए तो नंबरिंग देखिए सर, 1 2 3 1 2 3 4 वंडर डांस फ्लोर, इसका नाम लिख रहे हैं 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। सर कार्बोकेटायन को शिफ्ट कराने से क्या फायदा हुआ, नाम तो सेम ही आया। अब बहुत लोग यहां पे यही बोलेंगे कि कार्बोकेटायन को शिफ्ट नहीं कराना चाहिए था। अब होगा क्या, सुनो, अगर आपको क्वेश्चन मैकेनिज्म से दे दिया, जैसे आपको अगर बोल देता कि मैकेनिज्म से बनाइए, तो आप तो मैकेनिज्म से यहीं पे बॉन्ड जोड़ देते। जैसे आपको ये रिएक्शन दे दिया और बोला कि इसका मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बताइए, इत्तेफाक से दोनों प्रोडक्ट सही है, इत्तेफाक से। क्यों? क्योंकि देखो आप यहां पे भी जोड़ रहे हो तो नोमेनक्लेचर सेम आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, यहां पे भी सेम आ रहा है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो लोग यहां से कंसेप्ट ले लेंगे क्या कि सर डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग नहीं होगा, एकदम गलत होगा शिफ्टिंग। इत्तेफाक से यहां पे ऐसा हुआ है कि यहां मैच कर गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन को बोलता मैकेनिज्म से बनाने, तो आप क्या करते, आपने यहां पे बॉन्ड जोड़ा है, मतलब आप इसी कार्बोकेटायन पे डबल बॉन्ड दे देते, और ये मैकेनिज्म के अनुसार गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा सर कि कार्बोकेटायन हुआ है तो वो रीअरेंज किया है, कार्बोकेटायन करेगा रीअरेंज। अगर कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं करेगा तो स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा?
इत्तेफाक से यहां प्रोडक्ट सही हुआ है। तो कभी भी ये मत सोचना कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं करता, कार्बोकेटाइन ऑलवेज रीअरेंजमेंट करेगा अगर उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक, अब आप बोलोगे सर क्यों करवाएंगे रीअरेंजमेंट, प्रोडक्ट तो सेम है। अरे भाई कितनी बार बोल रहा हूं, यहां पे इत्तेफाक से नोमेनक्लेचर सेम आया, लेकिन मैकेनिज्म के बेसिस पे अलग हो जाएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, इसका मतलब आपका मैकेनिज्म यहीं पे स्टॉप है, आपका डबल बॉन्ड यहीं पे आ जाएगा। तो क्या मैकेनिज्म से सही हो पाएगा? नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म के हिसाब से ये प्लस बॉन्ड जो है हमेशा कार्बोकेटाइन हाईएस्ट डिग्री पे जाता है। अगर कार्बोकेटाइन हाईएस्ट डिग्री पे नहीं गया है तो उसको हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक का मैटर क्लियर है? जल्दी लिखो। तो एक बात हमेशा याद रखना, क्या? कार्बोकेटायन ऑलवेज शो रीअरेंजमेंट टू अटेंड स्टेबिलिटी। तो हो सकता है कुछ लोग बोल दें कि यहां सर नोमेनक्लेचर सेम है तो यहां पे क्यों आप कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग दिखाएं? अरे आपको मैकेनिज्म में दिखाना होगा, मैं वही तो प्रूफ कर रहा हूं कि शिफ्टिंग के बाद देखो जो सेम आ रहा है तो इत्तेफाक से सेम हो जा रहा है, हर बार सेम नहीं होगा। कहानी खत्म, यहां तक का मैटर क्लियर है? आपने समझ लिया अगर 170 डिग्री पे देंगे तो क्या होगा? उड़ाते हैं इसको। चलो, अगर आपको सेम क्वेश्चन दे दे एकदम डिट्टो सेम, ठीक है, और चेंज क्या कर दे? खाली टेम्परेचर। देख रहे हो पारा चेंज हो जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर दे दे 140 डिग्री सेल्सियस और 413 केल्विन। अब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? तो कुछ नहीं बनने वाला है। तो कुछ नहीं बनने वाला है तो क्यों बनवा रहे हैं? CH3O ईथर बन जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम, इस O से वापस से यही वाला जुड़ जाएगा, सिमेट्रिकल। CH3 CH CH3 CH3, यहां CH2 हो जाएगा, सॉरी। हो गया अपना मैटर सॉल्व। सिंपल सा बात है, अगर टेम्परेचर 140 होगा, जहां टेम्परेचर घटेगा वहां पे ईथर बन जाएगा। अब ज्यादा समय यहां नहीं लेके हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, ईथर बन गया यहां। अगला रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विथ एमोनिया। अभी वही CO बॉन्ड का क्लीवेज चल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ एमोनिया। तो एमोनिया से रिएक्शन करवाना है तो करवा दो, आ जाओ। अरे रिएक्शन ही तो करवाना है जिंदगी में। ROH है, इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग? NH2 से, एमोनिया से। NH3 से, एमोनिया से, एनिलीन से नहीं। ये बना देगा RNH2। क्या ये आपका 1 डिग्री एमीन है? हाँ सर है। ये आपका क्या है? 1 डिग्री एमीन है। और पानी बाहर निकल, जिंदगी में उद्देश्य है पानी को बाहर निकालना। पानी निकल गया बाहर। अब कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, क्या? यहां ROH है और इसको एक्सेस में ले लेते हैं। जैसे ही तुम एक्सेस में लोगे ना और प्लस NH3 डालोगे, सबसे पहले क्या बनेगा पता है? RNH2। ये आपका बना दिया 1 डिग्री एमीन। ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। अब तुम ROH एक्सेस में लिए हो, इसके साथ क्या बन रहा है आपका भैया? पानी बन रहा है। पानी तो बनवे ना करेगा जी। ROH को तुम लिए हो एक्सेस में, ठीक है, फिर से क्या होगा? फिर से पानी बनेगा और 1 डिग्री बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा RNH। ये बन गया आपका 2 डिग्री एमीन। देखो रटना कुछ नहीं है, फिर से पानी बन के निकल गया यहां। अभी भी एक हाइड्रोजन है इसके पास सर, फिर से ROH एक्सेस में है, क्योंकि ROH आप ज्यादा लिए हो, ये तब तक जुड़ेगा जब तक सारा हाइड्रोजन यहां से छू मंतर नहीं हो जाए। तो RNR। अब आप गौर करो, ये बन गया 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन, और यहां से क्या निकल गया आपका? पानी। हो गया अपना मैटर सॉल्व। मतलब अल्कोहल से आप 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन तीनों बना सकते हैं एक्सेस में लेके। यहां पे 1 डिग्री बना, यहां 2 डिग्री, यहां 3 डिग्री एमीन। मैटर क्लियर है? तो एमोनिया से क्या देखे हम लोग? अल्कोहल है, अगर एमोनिया से रिएक्शन कराए हो तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। आप अल्कोहल को एक्सेस में ले लो, डिग्री बढ़ते चला जाएगा। ये एमीन 2 डिग्री, ये एमीन R 3 डिग्री। हो गया क्लियर। अगला आता है आपका रिडक्शन। अगला क्या आता है आपका? रिडक्शन। द नेक्स्ट वन इज
रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा सर, ROH है, कोई भी अल्कोहल है, इसमें आप जैसे ही डाल दोगे लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ये अल्केन बना देगा, ये आपका RH बना देगा। कहने का मतलब अगर आपके पास है, मान लेते हैं इथेनॉल, कोई बोल दे सर इथेनॉल से इथेन चाहिए, लो ना भाई, यहां पे डाल दो क्या, लाल परी, रेड फास्फोरस और HI, ये बना दिया आपका CH3। मतलब कहीं भी आपको रेड फास्फोरस और HI अगर दिख गया तो वो आपको रिडक्शन कर देगा, और रिडक्शन करके क्या कर देगा, अल्केन बना देगा। ये रहा आपका क्या, अल्कोहल, और ये रहा क्या, अल्केन, रिडक्शन हो गया इसका। और ये रहा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रेड फास्फोरस प्लस HI। यहां तक के मैटर में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें, नहीं तो आगे और परेशानी बढ़ने वाली है। रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया तो आपको करना होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए जानना होगा कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले समझते हैं, रिडक्शन हो गया, जिस तरह रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने लिस्ट दिया था, LiAlH4, NaBH4, ये सब, उसी तरह यहां भी कुछ लिस्ट है। समझना, अगला रिएक्शन है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या मैटर हो रहा है समझना। देखो बहुत, अगर ये समझ गए ना तो तुम ये कंसेप्ट आपको अगले चैप्टर में लेके जा रहा है भैया, एल्डिहाइड कीटोन में, जिसका बेसब्री से वेट था। समझना, अगर आपके पास 1 डिग्री OH है, अगर आपके पास क्या है सर, 1 डिग्री OH है, अगर आप इसको क्या कर दिए, ऑक्सीडाइज कर दिए, हम अच्छा से फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं, अगर इसको आप ऑक्सीडाइज कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब बताएंगे अभी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ही आपने इसको ये किया भैया, ये आपकी जिंदगी में क्या बना देगा पता है, एल्डिहाइड। ये आपकी, अरे यार मार्कर का वो गिर गया, ये आपकी जिंदगी में क्या बना दिया, एल्डिहाइड। ठीक है, वापस से अगर आप इसको हल्का सा भी क्या कर दिए, वापस से इसको ऑक्सीडाइज कर दिए, मतलब वापस से इसका ऑक्सीडेशन कर दिए, ये आपके लाइफ में क्या बना दिया पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि नहीं सर हमको 1 डिग्री से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, अरे बुर्बक, तो लो ना बना दे रहे हैं, ये 1 डिग्री OH हुआ। ठीक, यहां पे मैटर सारा रिएजेंट का है बेटा। अगर तुमको रिएजेंट याद है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर रिएजेंट याद है तो ऐसे ऐसे उंगली में कन्वर्जन होंगे। जैसे ही 1 डिग्री OH में अगर आप ये दे दिए, OH मतलब अल्कोहल, समझ रहे हो ना, ये आपको बना दिया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। सारा समझाएंगे, मिल्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है। ठीक है, पहले समझो फ्लो चार्ट। अब कोई बोलेगा सर 2 डिग्री OH है, लीजिए 1 डिग्री में तो आप बहुत खेल लिए, अब 2 डिग्री में आइए, 2 डिग्री OH। अगर 2 डिग्री OH में आप इसका अगर आप दे दीजिएगा क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर आप स्ट्रॉन्ग दे दो, या फिर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ही आप इसको दे दीजिएगा, ये आपके लाइफ में बनाने जा रहा है क्या, कीटोन। क्या बनाने जा रहा है, माइल्ड दे दिए तो कीटोन। ठीक है, फिर कोई बोलेगा कि नहीं सर अब हमको फिर से एसिड चाहिए, अरे तो लो ना भैया, जैसे ही कीटोन बनाना, यहां पे तुम इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर दो, फिर से ऑक्सीडेशन कर दो, और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या कर दो, यहां बता रहे हैं, अच्छे से लिख दे रहे हैं इसको। देखो ये फ्लो चार्ट आपको अगले चैप्टर में लेके जा रहा है। वापस से ऑक्सीडेशन कर दो और यहां दे दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपके लाइफ में बना देगा पता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पे एक रूल लगता है जिसको कहते हैं पोपॉप्स रूल। पोपॉप्स रूल, ये हम लोग वहां एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोपॉप्स रूल, पोपॉप्स पोपॉप्स, पोपैप्स मत पढ़ने लगना, इसको पोपैप्स रूल पढ़ते हैं, पोपैप्स रूल, पोपॉप्स रूल। अब यहां तुम माइल्ड भी दे सकते हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दे सकते हो, चाहे माइल्ड ही दो पहले, कीटोन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी दोगे तो कीटोन ही बनेगा। मतलब एक कंसेप्ट देख रहे हो,
1 डिग्री OH से कीटोन नहीं बन सकता। कीटोन हमेशा बनेगा तो कितना डिग्री से? 2 डिग्री से, चाहे माइल्ड दो या स्ट्रॉन्ग दो। और 2 डिग्री को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कीटोन को स्ट्रॉन्ग दे दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझना, आपको आ गया अपना नया दुखड़ा लेके कि सर मेरे पास तो 3 डिग्री का OH है, इसमें क्या मैटर है सर? अगर 3 डिग्री OH को आप ऑक्सीडाइज करोगे, 3 डिग्री OH को, ये आपको सबसे अजूबा चीज दे देगा जिसको बोलते हैं एल्कीन। ये था आपका पूरा फ्लो चार्ट। जल्दी लिखो इसको, फिर मैं समझाता हूं। जल्दी 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 जल्दी। यहां पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वो कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग मतलब आपको अगर पूछ दे कि आपको कीटोन चाहिए तो हमेशा अल्कोहल कितना डिग्री का होना चाहिए? 2 डिग्री का सर। क्योंकि देखो ना, 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड डाल रहे हो तो एल्डिहाइड मिल रहा है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह 1 डिग्री OH को तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। लेकिन सर 1 डिग्री से कीटोन, ना 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 ना, इसके लिए आपको 2 डिग्री से OH को या तो माइल्ड या स्ट्रॉन्ग दो, कीटोन बन जाएगा। 1 डिग्री से ही बनता है, लेकिन दूसरा उपाय है वो। हो गया? ये आपका फ्लो चार्ट समझ में आ गया। अब हम लोग ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट देखने वाले हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तब आपको मैटर क्लियर समझ में आ जाएगा। मतलब आपको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला सर? सर 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडेशन कराइएगा, मतलब कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिएगा। माइल्ड मतलब होता है हल्का कमजोर, ठीक? तब आपको हल्का मजबूत, तब आपको एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और 1 डिग्री OH को डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग दे दिए भैया तो भट से ना कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, हुर्र। 2 डिग्री OH को अगर माइल्ड वाला दोगे तो कीटोन, कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए जो रूल लगता है उसको कहते हैं पॉपऑप्स रूल। उसी तरह 3 डिग्री OH को दोगे तो अल्कीन। क्लियर मैटर? चलो अब समझते हैं कुछ एजेंट का नाम कि हम क्या समझाना चाह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके अगले चैप्टर में आपको डायरेक्ट लेके जाएगा ये, क्योंकि अगला चैप्टर आपका जो है मौत दिख जाएगा आपको जब हम लोग एल्डिहाइड में चलेंगे तो। हाँ, अब आते हैं डाइजिंग एजेंट। आपको याद रखना है कि 1 डिग्री जब भी होगा तो एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 1 डिग्री को आप ज्यादा दे दोगे तो वो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 1 डिग्री से कीटोन नहीं बनने वाला। अब आ जाओ यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ना भैया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको वाइल्ड मत पढ़ने लगना, माइल्ड है, थोड़ा कमजोर है। इसमें सबसे पहला आ रहा है आपका PCC, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2। अगर पायरिडियम, अगर आप PCC को CH2Cl2 के साथ लोगे ना तो इसी को एक नाम दे दिया जाता है, पता है क्या? कॉलिन्स रिएजेंट। अब ये कॉलिन मत समझना, ये कॉलिन्स रिएजेंट अलग है। इसके बारे में कुछ बात आपको याद रखनी है। इसके बारे में 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ये इजिली ऑक्सीडाइज कर देगा। 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन इजिली। ये इजिली किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है भैया? 1 डिग्री को और 2 डिग्री को। नॉट ऑक्सीडाइज 3 डिग्री अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और ज्यादातर ये किसके लिए यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली ऑक्सीडाइज 1 डिग्री OH। सर ये ज्यादातर आपको 1 डिग्री OH के लिए एप्लीकेबल है, मतलब 1 डिग्री OH को ये जल्दी कर देगा। कौन सा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला आ गया आपका PCC। सेकेंड मैटर आपका आ रहा है जो आपको जानना है, DMSO। इसके बारे में बस आपको इतना जानना है, डाइमिथाइल, इसके बारे में आपको बस इतना जानना है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये हो गया क्या? DMSO। तीसरा इसी में आ जाता है H2CrO4।
अगर H2CrO4 को हम लोग इन एसीटोन के साथ लेते हैं तो यही कहला जाता है क्या, जोन्स रिएजेंट। यही क्या कहला जाएगा, जोन्स रिएजेंट। कभी भी अगर H2CrO4 को एसीटोन के साथ लेंगे तो वो कहला जाएगा जोन्स रिएजेंट। इसका खासियत ये है, ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन इजली, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री को इजली ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। नॉट ऑक्सीडाइज 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन बेस्ट ये होता है मेनली यूज्ड टू ऑक्सीडाइज्ड 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन ज्यादातर इसका यूज होता है 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या था, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा, जैसे वहां माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट था, जैसे पीसीसी ले लिए, तो पीसीसी को जब भी लेंगे तो CH2Cl2 के साथ लेंगे, इसको साथ में बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। उसी तरह DMSO अगर है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, तो ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तीसरा इसको बोलते हैं H2CrO4 को क्रोनिक एसिड, सबका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं यहां, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ये हो गया क्या, PCCC, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। और ये H2CrO4 को बोला जाता है क्रोनिक एसिड, ठीक है। ये बेसिकली आपका 3 है। देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका सबसे पहला था। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को 2 भाग में बांटेंगे, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। माइल्ड में क्या कहानी था, अगर पीसीसी को CH2Cl2 के साथ लोगे ना, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ये इजिली ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है 1 डिग्री के लिए। लेकिन DMSO के लिए क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड लो, ये किसी को भी कर देगा। H2CrO4 के साथ क्या दिक्कत है कि H2CrO4 को बोलते हैं क्रोनिक एसिड, ये जोन्स रिएजेंट आपका कहलाता है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री को तो इजिली करेगा, 3 डिग्री को ये भी नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कर रहा था। भाई 3 डिग्री को करोगे तब तो अल्कीन बन रहा था। तो ये मेनली यूज होता है 2 डिग्री OH के लिए। यहां तक कोई परेशानी नहीं, जल्दी लिखो इसको, फिर इसके आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ गए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और भी आएगा, अभी 3 हुआ है, अभी और आएगा, इधर ही लिख दें। चौथा आता है आपका MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। इसके बारे में बोला गया है कि ये सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है। ये जो है ना सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ये जो है ना आपको सेलेक्टिवली एलाइलिक पोजीशन पे और बेंजाइलिक अल्कोहल को करता है टू CHO एंड COOH, या कीटोन कर दो, एंड C डबल बॉन्ड O। MnO2 का खासियत है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपको रिंग में मिल गया हो, रिंग में आपको एक एलाइलिक दिख रहा हो, एक बेंजाइलिक दिख रहा हो, तो इसके लिए अगर आपको ऑक्सीडाइज करवाना है और एल्डिहाइड कीटोन में बदलना है तो सबसे बेस्ट MnO2 है। क्यों? क्योंकि MnO2 सेलेक्टिवली करता है। मैटर खत्म। पांचवा जो है वो आपका MIC है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके NCERT का आने वाला है। तो एक बक्सा ले लेते हैं यहां, ठीक। मैटर समझो क्या है। पांचवा है आपका
Cu 573 केल्विन। ये आपके एनसीईआरटी का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी को बोला जाता है हॉट कॉपर, गरम कॉपर है ये। इसके साथ क्या मैटर है पता है आपको? ये ना 1 डिग्री अल्कोहल को बदल देगा एल्डिहाइड में। ठीक है सर, कौन सा नया बात है? तो ये आपके एनसीईआरटी में इसलिए नया बात है। 2 डिग्री अल्कोहल को बदल देगा कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को बदल देगा एल्कीन में। मतलब इससे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा सर। अरे ये माइल्ड है ना, माइल्ड मतलब मजबूत नहीं है। आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, फिर से एल्डिहाइड में आप ये डाल दो या कोई भी ऑक्सीडेशन कर दो, या एल्डिहाइड के बाद क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया हुआ है। तो ये सारा का सारा आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब हो गया कि वैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो थोड़ा कमजोर हो। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए, एल्डिहाइड से सॉरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे तुम लोग का प्रोग्रेस होता है ना, धीरे धीरे माइल्ड प्रोग्रेस, है ना। अब देखो यार, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक पीसीसी हो गया, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, 1 और 2 को, लेकिन 3 को नहीं। लेकिन ज्यादातर यूज होता है 1 के लिए। डीएमएसओ किसी के लिए भी, H2CrO4 को बोलते हैं क्रोनिक एसिड। जो जब भी ये एसीटोन्स के साथ आएगा तो ये कहला जाएगा जोन्स रिएजेंट, ये कहला जाएगा कॉलिन्स रिएजेंट। MnO2 को यूज करते हैं सिलेक्टिवली ऑक्सीडेशन के लिए। फिर आपका आ गया क्या? कॉपर 573 हॉट क्यूब, हॉट कॉपर। इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ X2। रिमूवल ऑफ X2 होता है यहाँ, X2 नहीं H2, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, सॉरी, रिमूवल ऑफ H2। कहीं भी हॉट कॉपर दिख जाए आपको, MIC NCERT है ये आपको NCERT में दिया है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपका पूरा का पूरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब बदल देगा ये। ठीक है, अब माइल्ड के बाद चलते हैं स्ट्रॉन्ग वाले में। समझना यहाँ, देखो रटना नहीं है कुछ भी, आप कोई भी एक याद कर लो। हम तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग याद कर लो, तो माइल्ड अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इजी है। माइल्ड में देख रहे हो थोड़ा जेंजी नाम लग रहा है, मतलब थोड़ा गजब। पीसीसी, ठीक है, डीएमएसओ थोड़ा तगड़ा लग रहा है, हॉट कॉपर। अब जो मैटर आने वाला है ना यहाँ पे, वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैटर आने वाला है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका आ जाता है, हम एरो देके लिख देते हैं, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड भी आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर आ गया आपका HiO3 आ गया, और फिर HgO आ गया। सारा का सारा लिस्ट कहीं पे आपको हो सकता है क्या बोलते हैं, CrO3 भी देखने को मिल जाए, CrO3। ये सारा का सारा आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां तक का मैटर क्लियर है? अगर यहां तक का मैटर क्लियर है, तभी आपको आगे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपसे बनेगा। क्लियर है ना? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब समझो सवाल। तुम स्ट्रॉन्ग याद कर लो ना, स्ट्रॉन्ग याद कर लोगे तो इसी जो इसमें नहीं है वो उसमें हो जाएगा। समझो सवाल, समझना यहां से सवाल कैसे बोलता है, कैसे बनता है। यार बोर्ड तुम काहे हिल रहे हो? तुमको भी सवाल बनाना है कहा? बरसात भी आकर चली गई, बादल भी बरस के तरस गए, पर उसकी, ये देखो ये हो गया आपका इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल में डाल दे पीसीसी, पीसीसी इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, खुद बताओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या में बदलेगा जी? एल्डिहाइड में सर। तो एल्डिहाइड में बदल दो ना इसको, CH3CHO हो गया आपका एल्डिहाइड। लेकिन अब कोई आ गया और बोला क्या कि सर यहां पे हम ले लेते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं। तब यहां से क्या मैटर बनेगा सर? 1 डिग्री में अगर आप स्ट्रॉन्ग दे देंगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तब आपकी जिंदगी में क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, इथानोइक एसिड। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए, देखो देखो मतलब क्लियर कर दे रहे हैं, ये आपका क्या था? स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। जैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे वो बना देगा 1 डिग्री को क्या में, एसिड में, और 1 डिग्री है OH, इसको अगर माइल्ड वाला दे दोगे तो माइल्ड वाला क्या बना देगा, एल्डिहाइड। हो गया, ये क्या है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नया चीज नहीं है। ठीक है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सारा खेल रीएजेंट का है। अगर रीएजेंट आपको याद है तो चुटकियों में बन सकता है, नहीं तो सदियां लग जाएगी। हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहां पे आपका ये खत्म होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। इसके साथ क्या पता है, ये यूज होता है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री OH। ठीक, इसमें यूज करते हैं हम लोग क्या, नाइट्रोलिक एसिड। we use नाइट्रोलिक एसिड इन विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जब भी होगा तो हम लोग कौन सा एसिड यूज करने वाले हैं, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, क्या होता है ये आपके एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 डिग्री OH को, 1 डिग्री जो OH रहेगा ना, 1 डिग्री OH, ये आपको दे देगा रेड कलर, लाल परी। ठीक है, तो 2 डिग्री OH कैसा कलर दे देगा, ब्लू कलर। और जैसे ही कहानी आता है 3 डिग्री अल्कोहल पे तो ये रहेगा नो कलर। नो कलर नहीं, नो कलर, कोई कलर नहीं देगा। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए, अगर आपको बोला जाए अल्कोहल टेस्ट करने का, तो 2 तरीका आपके पास है। एक ल्यूकास टेस्ट जो टर्बिडिटी टेस्ट बताता था, और दूसरा आपका विक्टर मेयर टेस्ट जो आपको कलर के आधार पे हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर, 3 डिग्री अल्कोहल नो कलर। करते क्या है कि पहले अल्कोहल से हम लोग इसका हेलाइड बना लेंगे, फिर नाइट्रोलिक एसिड से रिएक्शन करवा के फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आने वाला है। 1 डिग्री आता है तो रेड, ब्लू, नो कलर, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब यहां पे एक बात खाली याद रखना, आपका जो ल्यूकास टेस्ट था वो क्या बताता था, टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी टेस्ट था। ठीक है, और आपका जो विक्टर मेयर है वो क्या है, कलर टेस्ट। कलर के आधार पे आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री आएगा कि 2 डिग्री आएगा। आ गया मैटर समझ में। यहां पे होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पूरी तरह से समाप्त। तो अल्कोहल का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, अल्कोहल का हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, अल्कोहल का हम लोगों ने प्रिपरेशन देख लिया, फिर अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज 2 भाग में देखा, एक OH का क्लीवेज करके, एक RO का क्लीवेज करके। ये था हमारा लास्ट क्या, डिस्टिंग्विश टेस्ट, जहां पे विक्टर मेयर टेस्ट हो गया। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। और पढ़ते रहें क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इसको देख लेना। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारा रहेगा फिनॉल्स। फिनॉल्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख रखा है, क्या कैटिकॉल, एम क्रीसॉल, ये सब देख रखा है। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ, उसके प्रिपरेशन पे। इसको देख लो और लिख लो। गुड नाइट। और हाँ, ये टेस्ट आता है, इस बार भी CBSE में आया था, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक ल्यूकास टेस्ट हो गया, एक विक्टर मेयर टेस्ट हो गया। चलो मिलते हैं, देख लो इसको।